तुरंत त्रिशूल निकाले। शिव जी का एक नाम है आशुतोष। आशुतोष समझते हैं? आशुतोष का मीनिंग, शिव जी का एक नाम है आशुतोष। आशुतोष का क्या अर्थ होगा? आशुतोष माने जो जल्दी संतुष्ट हो जाए। और शिव जी का एक नाम है आशुरोष। आशुरोष माने जल्दी गुस्सा हो जाए, तुरंत क्रोधित हो जाए। तो आशुतोष के विषय में कथा याद आ रही है मुझे। एक बार एक गांव में एक चोर रहता था। तो वो अपने गांव में चोरी नहीं करता था, वो अड़ोस पड़ोस में जाकर अलग अलग गांव में चोरी करता। छोटे कद का चोर था और रोज चोरी करने जाता, परंतु ऐसा उसका बुरा समय आ गया कि जिस गांव में जाता चोरी नहीं कर पाता। लोग जग जाते या कोई दौड़ा लेता मारने के लिए। बेचारा 2-4 दिन से परेशान। सोचा पत्नी बच्चे क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे, चोरी नहीं करूंगा पैसे कहां से आएंगे। तो अब सोच लिया कि अपने गांव में चोरी करूंगा। समझ रहे हैं? अपने गांव में कभी नहीं चोरी किया था, लेकिन एक दिन डिसाइड किया कि अब अपने गांव में चोरी करूंगा। लेकिन कहां, किसके घर? सोचा घर नहीं, शंकर जी के मंदिर में। क्या चुराएंगे? तो शिवलिंग के ऊपर बहुत बड़ा पीतल का घंटा, उसी को चुरा लूंगा। आधी रात को जब गांव वाले सो गए और ये चोर आधी रात को जब पहुंचा, भक्तों जब वो पहुंचा देखा कि सारे लोग, गांव के सभी लोग सो चुके हैं, कोई जगह नहीं है। तो ये चोर अपने गांव में धीरे धीरे पैर रखकर चोरी करने के लिए चल दिया। भक्तों जब वो चोरी करने के लिए चला तो थोड़ा थोड़ा डर रहा था कि कहीं कोई जग न जाए। सावधानी पूर्वक मंदिर के सीढ़ियों को चढ़कर धीरे से प्रवेश किया और मंदिर का घंटा जो था वो खोलने लगा, उसका नट बोल्ट। परंतु जो चोर थोड़ा छोटे कद का था, तो पैर के अंगूठे पे ऐसे खड़े होकर बड़ा कष्ट में खोल रहा था, परंतु हाथ से ठीक से भेटा नहीं रहा था। सोचा कि कोई देखने वाला तो है नहीं, चलो ऐसे तो घंटा खुलेगा नहीं। कोई टेबल ओबल देखा कि कुछ मिल जाए, लगाकर उस पर खड़े होकर। कुछ टेबल भी नहीं मिला, कोई बेंच कुर्सी भी नहीं थी, कुछ नहीं मिला। सोचा चलो शिवलिंग पर ही खड़े हो जाते हैं। और शिव जी के उस शिवलिंग पर ही खड़ा हो गया, उस पर चढ़ गया और घंटा खोल दिया। और जैसे ही घंटा खोल ही रहा था कि भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। बोलिए भोलेनाथ भगवान की। शिव जी प्रकट हो गए त्रिशूल लिए हुए। अब देखा चोर की बाप रे बाप, ये क्या, मैं तो मारा गया। अरे शिव जी त्रिशूल से अपने बेटे गणेश का सर काट दिए थे, और मैं क्या हूँ? भले मैं इनके गांव का हूँ, लेकिन ये मुझे छोड़ेंगे नहीं। भागा चोर आगे आगे, भगवान शिव पीछे पीछे। शिव जी कह रहे रुको रुको रुको, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। चोर ने सुना कि भगवान मुझसे प्रसन्न है, ये कैसे, रॉन्ग नंबर कैसे लग गया? चोर रुक गया, बोला भोलेनाथ आप मुझसे प्रसन्न हैं? हाँ मैं तुमसे प्रसन्न हूं। अच्छा पहले ये बताइए भोलेनाथ जी आप के क्यों प्रसन्न है? मैं तो आपका घंटा चुरा रहा था, ऊपर से आपके ऊपर पैर रख दिया। शिव जी ने कहा हे मेरे भक्त, इस संसार में लोग मुझ पर जल चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं, बिल्वा पत्र चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, लेकिन तुम मेरे ऐसे भक्त हो जो अपने आप को ही चढ़ा लिए, अपने आप को ही चढ़ा लिए, खुद चढ़ गए मेरे ऊपर। तो इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूं। इसलिए शिव जी का एक नाम है आशुतोष, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। और आप जानते हैं शिव जी का एक नाम आशुरोष भी है।
पार्वती जी अपने शरीर से गणेश जी को प्रकट की, स्नान करने लगी और कही कि देखो बेटा, कोई भी आए, मैं अंदर स्नान कर रही हूँ, आने मत देना। तो शिव जी आ गए। अब गणेश जी को पता नहीं था कि ये मेरे पिताजी हैं। उनको माँ ने तो कहा था कि किसी को मत आने देना, रोक दिए। शिव जी तुरंत क्रोधित हो गए और त्रिशूल निकालकर सर ही उड़ा दिया। पार्वती जी जब आई, देखी कि मेरे बेटे का सर काट दिए हैं, तो विकराल रूप धारण कर पूरे संसार को जलाकर भस्म करने वाली थी। बड़े बड़े देवता आकर प्रार्थना किए कि माता शांत हो जाओ। तब पार्वती जी ने कहा, पहले तो मेरे पुत्र का गला जोड़ा जाए। तो शिव जी छोटे से हाथी के बच्चे का सर काट कर लगाया गया। फिर पार्वती जी ने कहा कि ऐसे सूंड वाले देवता का कौन पूजा करेगा, नहीं, मुझे वरदान चाहिए। क्या? कि सर्वप्रथम पूजा मेरे पुत्र की हो, गणेश की। तो सभी देवताओं ने आशीर्वाद दिया। यही कारण है कि शादी विवाह, यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, गृह प्रवेश, कहीं भी आप जाइए तो पहले गणेश जी की पूजा होती है। तो शिव जी का एक नाम है आशुतोष और एक नाम है आशुरोष। तुरंत क्रोधित भी हो जाते हैं और तुरंत प्रसन्न भी हो जाते हैं। अब देखिए, चोर उनके ऊपर खड़ा हो गया था, ये नहीं देखे कि मेरे ऊपर पैर रख दिया, मेरा घंटा चुरा रहा है। क्या देखे कि ये मुझ पर ही चढ़ गया। संसार के लोग जल, फूल, फल चढ़ाते हैं, ये मुझ पर खुद चढ़ गए। तो कहने का अर्थ है कि भगवान शिव को जब पता चला कि ये सुग्गे का बच्चा कथा सुन लिया है, तुरंत क्रोधित हो गए, त्रिशूल उठा लिए मारने के लिए, दौड़ा लिए। वो सुग्गे का बच्चा भागते गया और भागते भागते वो सुग्गे का बच्चा वेद व्यास जी की पत्नी के पेट में, मुंह के रास्ते सूक्ष्म रूप धारण करके पेट में चला गया। अब शिव जी उस सुग्गे के बच्चे को वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ में ही मारना चाहे, तब तक वेद व्यास जी हाथ जोड़ लिए कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, आप भी जानते हैं कि भागवत कथा सुनने के बाद अमर हो जाता है जीव, तो इस सुग्गे को आप मार नहीं सकते, आपका त्रिशूल फेल हो जाएगा। तो जब मार ही नहीं सकते तो क्यों क्रोधित हो रहे हैं? शांत हो जाइए। ये सुग्गे के बच्चे ने आपसे कथा सुन लिया है, भागवत कथा, कृष्ण कथा, अब ये अमर हो गया, अब इसे नहीं मार सकते आप। तब शिव जी का क्रोध ठंडा हुआ, शिव जी चले गए और वही सुग्गे का बच्चा वेद व्यास जी का पुत्र कहलाया। आगे चलकर अपनी माँ के पेट में बढ़ने लगा। 9 महीना, 2 साल, 3 साल बीता, 5 साल बीत गया, बच्चा बाहर नहीं आ रहा। 10 साल हो गया, फिर भी वो बच्चा बाहर नहीं आ रहा। माँ का पेट बड़ा हो गया। 12 साल हो गया, भागवत में कहा गया 12 साल पेट में वो बच्चा रह गया। विशाल पेट, लेकिन माँ को कोई पीड़ा नहीं, माँ को कोई कष्ट नहीं। यहाँ तो बच्चा 9 महीने के बाद 10वां महीना लग जाए तो माँ परेशान हो जाती है, चलने में, बैठने में, खाने में। लेकिन वो बच्चा 12 साल का पेट में हो गया, लेकिन कोई कष्ट नहीं, कोई पीड़ा नहीं, माँ एकदम आनंद में। सारे देवता भगवान के पास पहुंचे, हे प्रभु, पृथ्वी पर एक अनर्थ हो रहा है, 9 महीने में बच्चे को जन्म लेना चाहिए, परंतु एक ऐसा मानव है जो अपनी माँ के गर्भ में 12 साल रह गया। भगवान ने कहा ठीक है, मैं जाता हूँ। भगवान श्री हरि सूक्ष्म रूप धारण करके वेद व्यास जी की पत्नी के पेट में गए और उस बच्चे से कहे कि हे पुत्र, तुम माँ के पेट से बाहर आओ। वो बच्चा ने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं आऊँगा। क्यों? भगवान ने कहा क्यों नहीं आओगे? प्रभु, आपकी माया मुझे पकड़ लेगी। देखिए माया कैसी है भगवान की। जब हम माँ के पेट में होते हैं ना, तो हमें याद होता है कि हम भगवान के भक्त हैं, जीव हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं और हमें भगवान की भक्ति करनी है। माँ के पेट में हमें याद रहता है
और भगवान से माँ के पेट में प्रार्थना भी करते हैं कि हे प्रभु, इस माँ के उदर से हमें बाहर कीजिए। माँ के पेट में हर बच्चे को ज्ञान होता है कि भगवान हैं और माया में वो फंसा नहीं होता है, उसे स्मृति होती है। लेकिन जैसे ही वो माँ के गर्भ से बाहर आता है, भूल जाता है भगवान को, और खिलौनों में, खाने पीने में, माँ के दूध में, पिताजी में, परिवार में वो भूल जाता है सदा सदा के लिए उस अपने असली पिता को। असली पिता भगवान है, लेकिन हम माँ के गर्भ से आते ही भूल जाते हैं। इसलिए वो सुगे का बच्चा जो 12 साल का मनुष्य का बच्चा के रूप में वहाँ है, वो बाहर नहीं आना है। और वही सुगे का बच्चा सुखदेव जी कहलाएंगे। अभी तो गर्भ में है। भगवान ने कहा मैं वचन देता हूँ, मेरी माया तुम्हें नहीं व्यापेगी, बाहर आओ। जब भगवान ने प्रॉमिस किया, वचन दिया, तब वो बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आया, और बाहर आते ही वो चल दिया। माँ तो बेहोश हो गई, क्योंकि 9-10 महीने का बच्चा नहीं था। 12 साल का बच्चा जब पेट से बाहर आएगा, उधर से माँ के गर्भ से, तो माँ थोड़े समय के लिए बेहोश हो गई, और वो बच्चा उठकर चलकर सीधा जंगल में भजन करने चला गया। वेद व्यास जी रोक रहे हैं, रुकिए मेरे पुत्र रुकिए, लेकिन चले गए। जब वेद व्यास जी पीछे पीछे जा रहे हैं, रुको पुत्र रुको, अरे अपने पिता और माँ को छोड़कर कहाँ जा रहे हो? वो बालक सीधा भजन करने के लिए वन में जा रहा है, और रास्ते में एक सरोवर था। स्त्रियां बिना कपड़े के, एक भी कपड़ा नहीं था उनके अंग पर, बिना वस्त्र के नहा रही थी। स्त्रियों ने देखा कि 12 साल का जवान लड़का नंग धड़ंग, क्योंकि पैदा हुए थे बिना कपड़े के, ये भी थे, जा रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर, उनके शरीर में इतना तेज था, प्रकाश था, कि वो स्त्रियां जो स्नान कर रही थी हाथ जोड़ ली कि ये कोई दिव्य पुरुष है। लेकिन जैसे ही वेद व्यास जी वहां पहुंचे हैं, पीछे पीछे दौड़ते हुए, पुत्र को पुकारते हुए, तो वो स्त्रियां तुरंत झटपट कपड़े पहन ली। तो वेद व्यास जी वहां रुक गए। वेद व्यास जी ने पूछा कि हे देवियों, मेरा बेटा यहाँ से नंग धड़ंग 12 साल का जवान लड़का गया, तो आप लोग कपड़े नहीं पहने, और मैं बूढ़ा आदमी यहाँ से गुजर रहा था, तो आप लोग कपड़े पहन लिए। तब उन स्त्रियों ने कहा कि देखिए, आपका जो बेटा है ये इतना दिव्य है कि इसको पता ही नहीं है कि स्त्री क्या होती है, स्त्री के शरीर का अंग क्या होता है। वो तो भगवान में उसका मन लगा हुआ है, इसलिए हम कपड़े नहीं पहने। लेकिन आप गृहस्थ हो और आप सब कुछ जानते हो, इसलिए आपसे लज्जा हमने किया और कपड़े पहन लिए। तो वही बच्चा 12 साल का आगे चलकर सुखदेव जी कहलाए, और राजा परीक्षित को श्राप मिला कि 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा। और राजा परीक्षित 7 दिन के लिए गंगा जी के तट पर बैठे हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि आए हैं कि 7 दिन में ऐसा कौन सा रास्ता है, कौन सा मार्ग है जो मुक्ति दिला दे, परंतु कोई रास्ता नहीं मिला। तब उस सभा में गंगा जी के तट पर उस समय सुखदेव जी 16 साल के हो चुके हैं। 12 साल के आयु में जन्म लिए थे, और बाकी 4 साल जंगल में भजन सत्संग किए। 16 साल का बालक जब उस सभा में आया, तो बड़े बड़े ऋषि मुनि खड़े हो गए, प्रणाम किए, उनको आसन दिया गया। किसको? 16 साल के बच्चे को। तो इस प्रसंग से पता चलता है कि कोई उम्र से बड़ा नहीं होता, ज्ञान और भक्ति से बड़ा होता है, उम्र से नहीं बड़ा माना गया। अब बताइए, वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, लेकिन 16 साल का लड़का आया है, लेकिन वो लड़का कोई साधारण लड़का नहीं है। वो लड़का शिव जी के मुख से कथा सुना है सुगे के रूप में। 12 साल माँ के पेट में रहा है, भगवान का साक्षात दर्शन किया है, और 4 साल जंगल में रह के भजन किया है। तब
जब वो आए तो सब लोग खड़े हो गए, प्रणाम किए, आसन दिया गया, बिठाया गया। सुखदेव जी ने कहा चिंता मत कीजिए राजा परीक्षित, आपके पास 7 दिन है, 7 दिन, और 7 दिन में ही सबको मरना है। हमारी भी मृत्यु 7 दिन में ही होने वाली है। आप कहोगे ये कैसे? जोड़ लीजिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, कितने हुए? कितने दिन हुए? 8वां दिन है कोई? सोमवार से लेकर रविवार तक 7 हुए। 8वां दिन है कोई? 7 ही दिन है। तो 7 दिन में सबकी मृत्यु होने वाली है। हम मरेंगे तो ये 7 में से कोई एक दिन होगा, या तो सोमवार होगा, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। 8वां दिन नहीं होगा, 7वें दिन में ही, हम भी 7 दिन में ही किसी एक दिन मरने वाले हैं। तो राजा परीक्षित को 7 दिन का इसलिए श्राप मिला, 7वें दिन। और यही कारण है कि भागवत कथा 7 दिन की होती है। सुखदेव जी ने 7 दिन राजा परीक्षित को कथा सुनाया। और क्या सुनाए? भगवान कृष्ण के 24 अवतारों की कथा, उनके भक्तों की कथा। इसी को भागवत कहा गया। परंतु यहाँ 3 दिन की कथा है, इसलिए मैं कुछ ही प्रसंग ले रहा हूँ। अब इसके बाद जो हम लोग नौ पेड़वा बाजार में जा रहे हैं, वहाँ कथा है सोमवार से, परसों से। वहाँ 7 दिन की कथा है। वहाँ पहले स्कंद से लेकर 12 स्कंद तक सीरियल वाइज 7 दिन की जब कथा होती है, जैसे लाल गोविंद प्रभु यहाँ 7 दिन का किए थे। पिछली बार भी मैं 3 ही दिन का शायद हुआ था ना प्रभु जी, और इस बार भी 3 दिन का। तो हमारे प्रभु जी कह रहे थे कि ठंडी के दिन में, आने वाले ठंडी में 7 दिन की कथा होगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। प्रभु जी तो कह रहे हैं ठंडी में, लेकिन घर की जितनी माताएं हैं वो मुझसे कह रही थी आज कि प्रभु जी 2-3 दिन और बढ़ा दीजिए। बहुत आनंद आ रहा है कथा कीर्तन और कार्यक्रम में, लेकिन क्या करें, पहले से ही सब डेट फिक्स हो गया है। नौ पेड़वा में बेचारे बहुत बड़ा मंच बनवा रहे हैं, पोस्टर बैनर चारों तरफ लगवा दिए हैं, वो भी यादव जी हैं। नौ पेड़वा में रीठी गांव है, उसी गांव में 7 दिन का कथा है। वो मुंबई इस्कॉन मीरा रोड से जुड़े हैं प्रभु जी हमारे। तो 7 दिवसीय हम लोग सारा जो हमारा कीर्तन मंडली है सब वहीं जाएंगे। और अगर आप लोग के पास समय हो तो आप लोग भी आते रहिएगा। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे ख्याल से 30-40 किलोमीटर होगा, 50-60 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। तो हो सके तो समय मिले तो एक आध दिन आइएगा आप लोग भी वहाँ। तो भक्तों, 7 दिन की कथा राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने सुनाया। और भागवत को ही अमर कथा कहा गया। तो सत्संग की बहुत महिमा है भक्तों। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता। और ये सत्संग कैसे मिलता है हमें? राम की कृपा। बिना भगवान की कृपा के ये सत्संग नहीं मिलने वाला। तो आप सभी गांववासियों पर, आप सभी भक्तों पर भगवान की विशेष कृपा है जो आपको सत्संग मिल रहा है। हमारे समर बहादुर प्रभु जी, समर बहादुर नाम है ना, और हमारे दादाजी बहुत ही दयालु हैं। इनके कृपा से यहाँ धूमधाम से सब हमारे अंगूर प्रभु जी और उनके परिवार के सभी लोग कितना देखिए सेवा किए हैं। मैं जब आया तो मैं बोला टेंट नहीं, साउंड नहीं, कुछ नहीं, बस 2 घंटे में सारी तैयारी। और इतना ये बेचारे घर के लोग लगे रहते हैं सेवा में कि कोई कमी ना हो, सारी व्यवस्था। अब ये रंगीन लाइट की कमी थी तो पूरी गाड़ी को घुमा दिया गया है। ये ड्रामा होगा तो पूरा वहाँ ही से लाइट डायरेक्ट। तो मैं देखा लाल गोविंद के कथा में भी तन मन धन से यहाँ के जो भक्त हैं सेवा में लगे थे। पिछली बार जब मैं आया था 2-2.5 साल पहले, उस समय भी घर के सारे लोग, बच्चे बच्चियाँ सब सेवा में लगे थे। और इस बार भी भक्तों का बहुत ही प्रेम है। तो मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ आप सभी
इन भक्तों का और आप सभी गाँव वासियों का, जो कोरोना काल में भी चारों तरफ भय व्याप्त है, लोग मरने से डर रहे हैं क्योंकि चारों तरफ लोग मर रहे हैं। परंतु याद रखिए, आप भागवत कथा में आए हैं, अमर कथा है। भगवान की कथा सुनने से बड़ा रोग, बड़े से बड़ा महामारी, बड़े से बड़ा कष्ट संकट टल जाता है, प्रमाण है शास्त्रों। तो आइए, भगवान के एक बहुत बड़े भक्त हुए जिनका नाम था रामदास। क्या नाम था? रामदास। कल मैंने कुछ बताया था, आप लोग को याद है? सतयुग की आयु कितनी है? चलो पहले बताओ, युग कितने हैं? कितने युग हैं टोटल? युग 4। क्या क्या नाम है? नाम बताइए रानी। 4 युग में से एक युग का नाम बताओ। हाँ चलिए, पास हो गई। और कलयुग बताया, अभी 3 युग बचा है। और कोई एक कलयुग के अलावा कोई और बताइए। एक ही बताना है, सतयुग। 2 युग हो गए। और कोई कुछ बताइए। द्वापर युग हो गए। अब एक और बचा है, त्रेता युग। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। कितने युग हो गए? सीरियल वाइज है। सतयुग पहले है, त्रेता युग बाद में है, उसके बाद तीसरा स्थान द्वापर युग का है और चौथा है कलयुग। ठीक है। अब आइए थोड़ा इसकी गणना करते हैं। कल मैंने बताया था, देखते हैं कितने लोगों को याद है। जो मन लगाकर ध्यान से सुने होंगे याद होगा, नहीं तो भूल गए होंगे। सतयुग कितने साल का है? भूल गए। 17,28,000 वर्ष। कितना? 17,28,000 वर्ष। 17,28,000 वर्ष का है सतयुग। उसके बाद कौन सा युग है? सतयुग के बाद कौन सा युग है? त्रेता। त्रेता युग की आयु 12,96,000 वर्ष। कितनी है? 12,96,000 वर्ष। उसके बाद कौन सा युग है? द्वापर युग। द्वापर युग की आयु 8,64,000 वर्ष। कुछ हद तक प्रभु जी बताए हैं, 8 लाख याद था। 8,64,000 वर्ष। उसके बाद अंतिम युग कलयुग जो चल रहा है, इसकी आयु 4,32,000 वर्ष। याद हो गया सबको? अब इसका एक मैं सरल तरीका बता देता हूँ। मैं वहां से गिन रहा हूँ इसलिए थोड़ा कठिन लग रहा है। अब इसको यहाँ से जब आप गिनेंगे तो सरल हो जाएगा। पहले चलिए कलयुग बोलते हैं। कलयुग की आयु बस 4,32,000 का डबल कर दीजिए, वो है द्वापर युग। कितना हो गया? 4,32,000 का डबल 8,64,000। अब त्रेता युग में 4,32,000 और जोड़ दीजिए। 8,64,000 में 4,32,000 जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा 12,96,000 वर्ष। और 12,96,000 वर्ष में 4,32,000 और ऐड करेंगे तो 17,28,000 वर्ष हो जाएंगे। कलयुग का 2 गुना है द्वापर युग, और कलयुग का 3 गुना है त्रेता युग, और कलयुग का 4 गुना है सतयुग। यह है सरल विधि जानने के लिए गणना। उल्टा आने पर थोड़ा कठिन है, इधर से जाएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो 4 युग हैं। चारों युगों में सतयुग में हमारी आयु 1 लाख वर्ष की, त्रेता युग में 10,000 वर्ष की, द्वापर युग में 1,000 वर्ष की, और कलयुग में 100 वर्ष की। धीरे धीरे हमारी आयु कम हो जाती है, सोचने की बुद्धि, स्मरण शक्ति भी कम हो जाती है। तो ऐसे ही कलयुग में, इस कलयुग में एक भक्त हुए जिनका नाम था रामदास। लेकिन रामदास खाने में बहुत होशियार थे, खूब खाते, तो खाने में बहुत पेटू थे, इसलिए उनका नाम किसी ने रख दिया पेटू राम।
नाम था उनका बचपन का रामदास, ये नाम क्या हो गया? पेटूराम। माँ बचपन में गुजर गई, 2 बड़े भाई थे, 2 भाभियां थीं। तो पेटूराम खूब खाते और लुढ़क जाते। लुढ़क जाने मतलब सो जाते। दिन भर में 8-10 बार खाते। भाभियां बेचारी बड़े परेशान, तो बोली ये कुछ काम उम करता नहीं, घर से निकाल दो, निकल जाओ घर से। बेचारे रामदास पेटूराम चले गए। गंगा जी के तट पर बैठकर खूब रो रहे हैं, गंगा जी को याद करें कि हे गंगा माता, मेरी तो माँ नहीं है, आप मेरी माँ जैसी हो, देखो मेरे भाभियों ने घर से निकाल दिया है। खूब रो रहे थे बैठकर। तभी क्या देखते, गंगा जी में से स्नान करके एक संत, एक साधु जी निकले, खूब मोटे हट्टे कट्टे और पेट खूब बड़ा बड़ा। अब हम लोग किसी साधु को देखते हैं तो क्या मन में विचार आता है, अरे बाबा जी, संत जी, कुछ पूछा जाए गीता रामायण भागवत के बारे में। लेकिन पेटूराम ने जब देखा उनको तो क्या मन में आया? क्या मन में आया पता है? कि ओ बाबा जी तो खूब खाते होंगे, तभी तो इतने मोटे हैं, और पेट भी बड़ा है, मतलब खूब मिलता है इनको खाने के लिए। गए, बाबा प्रणाम, हाँ जीते रहो, खुश रहो, कृष्णेरमतिरस्तु, भगवान में मन लगा रहे। बोलो बेटा, बाबा आप कहाँ रहते हैं? पेटूराम 12-14 साल का लड़का। तो बस यहीं पास के गांव में राम जी का मंदिर है, आश्रम है, वहीं रहते हैं। अच्छा बाबा, आपके आश्रम में खाने को मिलता है? हाँ खाने को मिलता है। क्या मुझे मिलेगा? हाँ बेटा मिलेगा, आ जाओ। चलो ठीक है। ले गए। आश्रम में बहुत सारे चेले लोग थे, तो सोचा कि गुरुजी तो हो सकता है, किसी आश्रम में गुरुजी तो खूब खाते हैं लेकिन चेला लोग को नहीं देते हैं। तो देखे तो चेला लोग भी खूब खा पी के एकदम तंदुरुस्त। पेटूराम तो खुश हो गए कि हाँ सही जगह पर आया हूँ, खाने को यहाँ मिलेगा। तो नहा धोकर पेटूराम बैठ गए आसन पर, सब पात में बैठ गए, खूब खाए, रात में भी खूब खाए। सुबह उठकर सब लोग नहा धोकर मंदिर पहुंचते हैं। तो पेटूराम कहाँ पहुंचते पता है? पेटूराम दौड़कर किचन की ओर, रसोई घर की ओर भाग के जाते। सारे शिष्य लोग कहाँ जाते? नहा धोकर मंदिर जाते मंगला आरती करने। तो पेटूराम कहाँ जाते? रसोई घर। क्या बन रहा है? आहा, आज तो मटर पनीर है, शाही पनीर है, जिलेबी छना रहा है, रसगुल्ला बन रहा है, रबड़ी बन रही है, जीरा राइस बन रहा है, पुलाव बन रहा है, बढ़िया दाल, पापड़, चटनी, अचार, सलाद। वाह वाह वाह, क्या बढ़िया भोजन बन रहा है। आप लोग के मुंह में नहीं ना पानी आ रहा है? कथा के बाद मिलेगा सबको प्रसाद। रबड़ी उबड़ी तो 7 दिन के कथा में मिलेगा, ठंडी में। अभी तो प्रसाद मिलेगा, केवल मन से खा लीजिए। वहाँ पेटूराम खूब बढ़िया बढ़िया पकवान देख रहे हैं। अच्छा, भोग लग गया, पेटूराम खाए, और खाते और लुढ़क जाते, मैंने सो जाते। रोज वो उठकर सीधा रसोई घर की ओर भागते। एक दिन की बात है, प्रतिदिन की भांति पेटूराम उठे, सब लोग नहा धोकर मंदिर गए, दौड़कर चेला लोग आरती करने भगवान की। तो ये रसोई घर की ओर भागे, और रसोई घर में जाकर देखते हैं तो न चूल्हा जला है, न पूड़ी बेला रहा है, न चावल बन रहा है, कोई नहीं है रसोई घर में। क्या बात है? बेचारे उदास मन से पेटूराम जी आए। गुरुजी, आज रसोई घर में कुछ नहीं बन रहा। गुरुजी ने कहा, बेटा तुम्हें पता नहीं आज क्या है? नहीं गुरुजी, बताइए। अरे बेटा, आज एकादशी है। क्या था उस दिन? 15 दिन में एकादशी आती है। तो पेटूराम कभी जीवन में एकादशी रहे नहीं। जैसे भीम कभी एकादशी नहीं रखते थे, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, चारों भाई एकादशी व्रत रखते थे। 15 दिन में आती है एकादशी व्रत, लेकिन भीम नहीं रखते थे।
तो युधिष्ठिर महाराज को चिंता हुई कि एकादशी जो नहीं रहते हैं उन्हें नरक में जाना पड़ता है, पक्का नरक में जाना होगा। तो अर्जुन को चिंता हुई, युधिष्ठिर को चिंता हुई कि भीम एकादशी व्रत नहीं रखते हैं तो इनका उद्धार कैसे होगा। कृष्ण के पास पहुंचे कि हे प्रभु कुछ उपाय बताइए कि मेरे भीम का भी उद्धार हो जाए। भगवान ने कहा देखो भीम तो पेटू है, वो बिना खाए मानेंगे नहीं, तो इनके लिए एक एकादशी मैं बना देता हूँ, जेठ महीने की निर्जला एकादशी। साल में एक दिन अगर ये व्रत रहेंगे तो इनको साल भर का फल मिल जाएगा। तो ये जो अभी जेठ महीने में आने वाली है निर्जला एकादशी, तो आप लोग अगर 24 एकादशी नहीं रहते हैं, महीने में 2 एकादशी आती, तो कम से कम जेठ महीने की एकादशी बिना पानी के सबसे कठिन है। एक बूंद भी पानी नहीं पीना है 24 घंटे, दूसरे दिन पीना है पानी, तो आपको 24 एकादशी का फल मिल जाएगा। लेकिन पेटूराम को तो एकादशी के बारे में मालूम ही नहीं था कि एकादशी क्या होता है। तो बोले क्या होता है गुरुजी एकादशी? बेटा एकादशी के दिन अन्न खाने से 5 हत्या का पाप लगता है। किसका किसका? गुरु की हत्या, माता की हत्या, पिता की हत्या, ब्राह्मण की हत्या और गाय की हत्या। 5 हत्या का पाप लगता है एकादशी के दिन अन्न खाने से। आप लोग में से कितने लोग एकादशी व्रत रहते हैं? एकादशी व्रत रहने वाले 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मुझे लेके 10 लोग। लेकिन सावधानी से समझिए, एकादशी के दिन अगर हम अन्न खाते हैं तो 5 हत्या का पाप लगता है। पिता की हत्या, माँ की हत्या, गुरु की हत्या, ब्राह्मण की हत्या और गाय की हत्या शास्त्रों में लिखा हुआ है। इसलिए एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। फलाहार, दूध, दही, ये आलू, बहुत सारी चीजें हैं, फल फूल, जिसे खाकर रहना चाहिए, अन्न नहीं खाना चाहिए। तो जब गुरुजी ने समझाया पेटूराम को, पेटूराम ने कहा नहीं नहीं प्रभु, नहीं गुरुजी, मुझे तो चाहिए भोजन। गुरुजी ने कहा बेटा दोपहर में थोड़ा फल मिलेगा, रात में 1 गिलास दूध मिलेगा। पेटूराम ने कहा गुरुजी मैं मर जाऊंगा और मेरे हत्या का पाप आपको लगेगा, मैं मर जाऊंगा, मुझे चाहिए खाने पीने। बेचारे गुरुजी भी परेशान कि ये बच्चा मेरे आश्रम में आया है, क्या करूं? पेटूराम ने कहा गुरुजी कुछ तो उपाय होगा। गुरुजी ने कहा हाँ एक उपाय है। क्या? अपने हाथ से भोजन बनाओ और राम जी को मंदिर में